एक बार फिर आप सभी का स्वागत कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ और हमारे साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राजकुमार सिंह जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। अब जरा इस जंग की बात कर लें जिसमें बहुत बड़ी खबर है। ईरान वॉर की आज 36वां दिन है और 35वां दिन मतलब कल का ये अमेरिका की एयरफोर्स के लिए एक तरीके का ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। ट्रंप चीख चीख कर कह रहे थे हमने ईरान की एयरफोर्स को, नेवी को, एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया, और जब जब ट्रंप ऐसा कहते हैं तब तक ईरानी सेना का कोई ना कोई बवंडर सामने आता है। कल IRGC ने अमेरिकी एयरफोर्स को बहुत बड़ा झटका दिया। सेंट्रल ईरान में अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया गया और बाकायदा इसकी वीडियो फुटेज जारी की है ईरान ने। इस अटैक के बाद अमेरिका ने अपने एक पायलट को तो बचा लिया, इसमें 2 पायलट थे, एक पायलट को तो रेस्क्यू कर लिया, लेकिन दूसरा अब भी ईरान में ही फंसा हुआ है। कई घंटों से इसकी तलाश अमेरिकी एयरफोर्स भी कर रही है और ईरान की सेना भी इसे ढूंढ रही है। इतना ही नहीं, ईरान की पब्लिक और पुलिस भी इस फाइटर पायलट को तलाश कर रहे हैं। ये बात एक फाइटर जेट की हमने की है जिसे कल ईरान ने हिट किया। इसके अलावा एक और उसका फाइटर जेट A-10 वॉर्थॉग ये ईरानी हमले का शिकार हुआ। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हिट किया गया। हालांकि इसके पायलट को कुवैत में रेस्क्यू कर लिया गया। अब जिस F-15E जहाज को सेंट्रल ईरान में गिराया गया उसके पायलट की खोज में अमेरिकी एयरफोर्स का HH-60G पेवहॉक हेलीकॉप्टर इसको लगाया गया था और इस पर ईरान के लोगों ने फायरिंग की और बताया जा रहा है कि इस जहाज को भी नुकसान पहुंचा। पिछले 24 घंटों में ईरान ने 5 अमेरिकी विमानों को हिट करने का दावा किया है। به دنبال ادعاهای دروغین رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی شده و جستجوهای بیشتر ادامه دارد. अब अमेरिकी F-15E फाइटर जेट का पायलट लापता है और वो ईरान में ही है, ये तो बात कंफर्म है। ईरानी मीडिया ने इसको लेकर के लोगों को ऑफर दिया है। टीवी पे अनाउंसमेंट हो रही है कि जो भी अमेरिकी पायलट को ढूंढेगा उसको IRGC की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। توجه بفرمایید بینندگان عزیز، توجه بفرمایید اهالی استان کهگیلوی و بویراحمد، مردم عزیز و غیرتمند، اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید، مژدگانی و अब इसका असर देखिए। ये अनाउंसमेंट टीवी पे हुई तो ईरान के लोग निकल गए बाहर हाथ में बंदूक लेके अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए। ये देखिए तस्वीरों में ये सब ईरान के नाम लोग हैं और पहाड़ी इलाकों में उस पायलट की तलाश जो है वो शुरू हो गई जहां पर F-15E को हिट किया गया था। अब ये अमेरिका का जो जहाज था एक कॉम्बैट ऑपरेशन में था, उधर जो A-10 जहाज जो गिरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, उसको लेकर के भी कुछ दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा था कि 2 A-10C जहाज इनको भी ईरान ने हिट किया। पहला जहाज इनमें से ये बोर अहमद प्रोविंस के पास हिट हुआ, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हिट हुआ। अभी आपको मैं पूरा लिस्ट दूंगा। कल एक दिन में दावा तो ईरान ये कर रहा है कि हमने 10 जहाजों पर, वो 10 कह रहा है सर कि हमने 10 जहाजों को जो हमने मार गिराया, लेकिन दावा 10 का, लेकिन 2 फाइटर जेट क्रैश हुए, ये बिल्कुल सच है। और एक हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू के ढूंढने में लगा हुआ था पायलट को, एक हेलीकॉप्टर जो है वहां पर वो हिट हुआ है। अमेरिकी फाइटर पायलट कहीं ईरान के हाथ ना लग जाए, अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी अपने पायलट को ढूंढने में। और ये जब सोचिए ये मुश्किल काम है और वो जो लोग इस काम में लगे होंगे एनिमी टेरिटरी में इतना लो फ्लाई करके अपने पायलट को ढूंढने का काम, वो अभी इस वक्त यूएस की एयरफोर्स कर रही है। अब मैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, अमेरिकी पायलट्स जो हैं हर परिस्थिति के लिए इक्विप्ड होते हैं। ऐसे में उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट है कि वो ऐसे सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने इक्विपमेंट से, जो उन्हीं के लोग, अमेरिकी सेना के लोगों को ही पता चले कि वो कहां पर है, उसको कोई और ट्रैक नहीं कर सकता। ये सब कुछ होने के बावजूद कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पायलट का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। अब सवाल यह है सर कि अगर ये पायलट ईरान को मिल गया तो इस लड़ाई में क्या होने जा रहा है आगे?
निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ईरान को ही मिलेगा। ये बहुत मुश्किल है अब कि अमेरिका उसको ढूंढ ले और वहाँ से क्विट कर ले, उसको लेकर निकल जाए। जिस तरीके से ईरान की वहाँ पर लोग उसको लगातार ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ईरान के हाथ लगेगा। और ईरान के हाथ में अमेरिका का पायलट लग जाता है तो मुझे लग रहा है कि फिर अमेरिका को ईरान के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और फिर ईरान एक तुरुप का पत्ते के रूप में उस पायलट को इस्तेमाल करेगा। अब अमेरिका उससे कैसे रिएक्ट करता है, क्या अमेरिका ईरान के इसके बाद दबाव में आता है कि क्या ईरान उस पायलट को लेकर अमेरिका को सौंप देता है कि भाई आपका ये पायलट है, आप रख लीजिए, इसको वापस भेज रहे हैं, और अमेरिका उसके बदले में कुछ युद्ध में कदम वापस खींचता है, पाकिस्तान ने वापस किया बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या करते हैं पायलट को। लेकिन ये बात सही कि जिस तरीके से ट्रम्प लगातार कह रहे थे कि हमने एयरफोर्स को फिनिश कर दिया, नेवी फिनिश कर दी, ईरान पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अब हम युद्ध में जीत चुके हैं और हम वापस 2 वीक के अंदर आएंगे। ईरान ने बता दिया कि अभी ईरान मैदान में है, मतलब इतने दम भी है। 1 महीने के बाद भी अगर वो 10 हवाई जहाज गिराने का दावा कर रहा है और अमेरिकी मीडिया 5 मान के चल रहा है कि 5 हमारे प्लेन धराशायी हुए, अगर एक दिन में अगर 4 से 5 प्लेन अमेरिका की गिर रहे हैं तो खेल में अभी बराबरी का खेल बहुत बाकी है अभी। और जो ईरान कह रहा है कि लड़ाई अमेरिका ने शुरू करी थी, खत्म हमारी शर्तों पे होगी, तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। पिक्चर्स आपको दिखाता हूं, ईरान की सेना ही नहीं, ईरान की पुलिस, आम लोग भी कैसे अमेरिका के इस पायलट को ढूंढ भी रहे हैं और जो उसकी तलाश में आ रहे हैं, और विमान उन पर कैसे हमले हो रहे हैं। एक वीडियो आया है, अमेरिकी विमान पायलट को ढूंढ रहा था और नीचे से ईरान के लोग जो हैं वो इस विमान के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। ये यूएस एयरफोर्स का वो पेबॉक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है, इस पर ईरान की पुलिस ने खूब फायरिंग की। लोग और जो आम लोग हैं वो लोग भी इसको अपने निशाने पर लिए हुए थे, और इसी में एक हेलीकॉप्टर जो है वो उसको नुकसान पहुंचा है, ये बताया गया था। अब ट्रंप तो कह रहे थे मैं ग्राउंड फोर्स उतारूंगा। अब ये हालत है कि एक पायलट को ढूंढने के लिए जो है इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। अब आगे देखिए कितना नुकसान जो है वो हो चुका है अभी तक 1 दिन के अंदर इस लड़ाई में। ईरान ट्रंप को चौतरफा चुनौती दे रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो या फिर ईरान का एयर स्पेस हो, गल्फ कंट्रीज हो या फिर इजराइल हो। ईरानी सेना ने कुवैत में एक बड़ा झटका और दिया ट्रंप को। यहां बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर, इसको डैमेज किया, उसकी तस्वीर भी आई है। इस हेलीकॉप्टर को ईरान के एक शक्तिशाली ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया है। बोइंग CH-47 चिनूक अमेरिका का एक बहुत शक्तिशाली दोहरे रोटर वाला हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। उसका हाल देखिए इस जंग में जो है वो क्या हुआ है। तो ये हालात अभी बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, ये जो पायलट वाला मामला है खास तौर पर, देखिए दोनों तरीके की रिएक्शंस हो सकते हैं अमेरिका के। पायलट अगर ईरान के हाथ लग गया तो समझौता करने के लिए मजबूर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि फिर वो अब बिल्कुल ही चढ़ाई कर दे। नहीं, कोई विकल्प नहीं होगा अमेरिका के पास। अगर ये पायलट उनके हाथ लग गया और उसको ईरान ने, जो कि करेगा ही करेगा, एक ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल करेगा, तो अमेरिका के पास, अमेरिकन फोर्सेज के पास और ट्रंप के पास कोई दूसरा रास्ता होगा ही नहीं, जिसको ऑल आउट वॉर कहते हैं, उस तरफ जाने के अलावा। और इसको यूं भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका अब ईरान के टेरिटरी में बहुत नीचे जाकर लड़ाई लड़ रहा है। ये पिछले कुछ समय में हुआ है, क्योंकि पहले तो ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, पहले बाहर से वो मार कर रहा था। अब अगर वो बहुत लो टेरिटरी में जा रहा है, जहां पर उसके हेलीकॉप्टर या उसके हेलीकॉप्टर का उसके जो भी जेट हैं वो हिट हो रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अब उसने अपनी रणनीति और ज्यादा एग्रेसिव की है, जो हमें शायद बयानों से नहीं दिख रही थी। और कमाल की बात यह है कि कल से आमतौर पर सुबह जब होती है तो भारतीय लोग, चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति तब तक बोल चुके होते हैं कुछ ना कुछ, तो हमें मिल जाता है। अभी पिछले 10 घंटों से ट्रंप ने कुछ भी बयान नहीं दिया। ये भी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ट्रंप जैसा व्यक्ति अगर इतनी बड़ी चुप्पी करके बैठा हुआ है, तो अब ऐसा तो हम नहीं मान सकते कि एकदम से एक पायलट कब्जे में आ गया तो उससे डर गया। वो फ्रांस के राष्ट्रपति की बात सुन लो। मैं आ रहा हूं, ऐसा भी नहीं है वैसे सर कि बिल्कुल खामोश है। एक रिएक्शन है, एक अदद, वो क्या है? ईरान के पलटवार से जहाज गिरा, पायलट लापता, हड़कंप सब जगह पूरे अमेरिका में मचा हुआ है। मैं उनके कल रात को चैनल्स देख रहा था, रात भर एक्सपर्ट्स को बैठा के क्या से बचेगा, वो क्या खा रहा होगा, वो क्या पी रहा होगा, वो कहां छुपेगा, उसको पकड़ लिया तो लोग क्या करेंगे, ईरानी, सब बातें हो रही हैं। ट्रंप क्या कर रहे थे उस वक्त? ट्रंप ने कल भी उसी दौरान ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाला, और क्या लिखा था उसमें? कीप द ऑयल एनीवन, भाई तेल कौन रखेगा। ये तब ट्रंप ने पोस्ट किया है जब उसका पायलट ईरान में है, उसके साथ क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। ये है डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए। देखिए सौरभ जी, मैं
एक मिनट ही लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, परंतु मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मीडिया का युग है और मीडिया में बहुत सारी बातें युद्ध के लिए आती रहती हैं और लोगों को सुनने में थोड़ा सनसनी, लोगों को अच्छा लगता होगा। लेकिन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक युद्ध हुआ था एथेंस और स्पार्टा में प्राचीन काल में, जिसको हम पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं उसको। और एथेंस और स्पार्टा छोटा राज्य था। एथेंस और स्पार्टा युद्ध कर रहे थे और उस युद्ध में लगभग स्पार्टा की जीत हो रही थी और एथेंस हार रहा था। इतने में एथेंस ने मेलोस पर आक्रमण कर दिया, उधर आक्रमण कर दिया, ये सोचकर कि शायद मेलोस की सेना इधर उधर जाएगी और उसमें शायद युद्ध में कोई एक तरीका निकल आएगा। और स्पार्टा ने उसको माना नहीं और अंतोगत्वा जो है मेलोस को भी नष्ट कर दिया गया और एथेंस भी नष्ट हो गया उस युद्ध में। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है खास करके उन शक्तियों की जिन शक्तियों की अपनी सीमितता होती है और उस सीमितताओं के कारण वो जो कोलैटरल के लिए डैमेज करने के लिए इधर उधर चारों तरफ वो अटैक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये अमेरिका एक युद्ध को हम सत्यापित करें ना करें, उसको जस्टिफाई करें ना करें, लेकिन अमेरिका एक निर्णायक युद्ध की ओर बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि ये एक प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर जो है वो होता रहेगा। इनके पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ट्रंप के भी कार्यकाल में रहे थे, बाद में इनकी अनबन हो गई, इनको हटा दिया। अब वो दोनों एक दूसरे के बीच बहुत इज्जत होती है। जॉन बोल्टन, इन्होंने कहा कि एक तो आप ट्रंप जो भी कहता है उसकी बात को केवल एक नजरिए से देखा कीजिए, वो केवल और केवल बाजार मार्केट सोचता है। वो केवल मार्केट को ठंडा रखने के लिए, तेल के दाम ना बढ़ जाएं और कुछ ना हो जाए, वो सिर्फ उसलिए बोलता है। बाकी वो क्या सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है उस डिबेट में ही मत जाओ। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा यह युद्ध कौन हारा और कौन जीता, इसका पैमाना केवल एक है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली या नहीं खुली। नहीं खुली तो ईरान जीता, खुल गई तो अमेरिका जीता। I think it's Trump tweeting to try and keep markets calm and to say that he expects an answer from Iran. His deadline, by the way, is April the 6th. So it's only a few days away when after which, if the strait wasn't cleared, he threatened really widespread attacks on industrial infrastructure and power inside Iran. His attention span is short, so he's looking for ways to try and maximize pressure on the regime to get them to give up their effective control over the strait. And I think that for the U.S. to declare victory, which I think Trump wants to do, and leave with the strait still closed or with Iran in a dominant position over the Gulf Arabs would be a strategic disaster for the United States. अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे पद पर रहे अमेरिका का व्यक्ति ये बात कह रहा है और ट्रस्ट ने ट्रंप के साथ काम किया वो कह रहा है। सर, एक और अनहोनी सी बात है, वो बता दूं, फिर आप अपनी राय दीजिएगा। ये इतिहास में पहली बार होगा कि अमेरिका ने सीज फायर मांगा। अच्छा, क्या सच्चाई? देखिए, ऑनेस्टली जंग के वक्त कौन इसका निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या पर्दे के पीछे हो रहा है, जो कोई कह रहा है उसको कितना मालूम है, नहीं भरोसा किया जाता। लेकिन बड़े बड़े लोगों ने कल से सोशल मीडिया पे ये खबर शेयर की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वेरीफाइड हैंडल्स, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, वहां के चैनल्स अमेरिका के सब, कि अमेरिका ने 48 घंटे का सीज फायर मांगा ईरान से और ईरान ने ये मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ईरान से सीज फायर मांग रहा है, बताइए। देखिए, ईरान जितना लंबा युद्ध को खींच रहा है, आप ये मान के चलिए कि अमेरिका के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से वो हार बन रही है एक तरह से। और दूसरा, अगर अमेरिका, जो शायद शुरू में मंशा भी रही होगी, अगर सम्मान पूर्वक निकलना चाहता था तो खामेनेई समेत जो शीर्ष नेतृत्व है ईरान का, उसको मारने के बाद अमेरिका अपनी जीत की खुद घोषणा करते हुए कि मैंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है सत्ता परिवर्तन का, मैं वापस जा रहा हूं, कर सकता था। लेकिन ट्रंप का जो जुनून है दुनिया का दरोगा बनने का, उसके चलते युद्ध बढ़ रहा है। भले इजराइल की इसमें कितनी संलिप्तता है, दबाव है, सहयोग है, वो अलग बहस का मुद्दा है। अब ट्रंप के सामने कोई विकल्प नहीं है, चाहे वो सीज फायर मांगे या और जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसके थ्रू बात करें जी। उनका नुकसान जो होना था हो चुका है। कितने बेआबरू होकर निकलेंगे ये समय बताएगा। और जो हम बात कर रहे थे पायलट की जी, डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन अगर ये पायलट जिंदा हाथ लग गया ईरान के जी, तो इस वॉर में ट्रंप कार्ड ईरान के पास होगा, या तय मान लीजिए। अमेरिका अपने सैनिकों को लेकर जितना सेंसिटिव है और वहां जिस तरह का रिएक्शन होता है जब बॉडी बैग जाते हैं, तो कोई राष्ट्रपति
कोई सरकार वो जोखिम मोल लेने को तैयार नहीं मैं आपको होगी। एक 6 anecdote महीने बाद मिड टर्म पोल। मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूं इसमें भारत का, क्योंकि मैंने उदाहरण दिया ना, वो ये तो लंबी लड़ाई है। हमने हमला किया था, आपको याद होगा 2019 में अभिनंदन वाला बताया। स्ट्राइक की थी, अगले दिन पाकिस्तान आया था, अभिनंदन जो हमारे विंग कमांडर थे उन्होंने पीछा करते हुए एलओसी पार कर लिया। वो F-16 को उन्होंने गिराया और नीचे से फायर हुआ तो उसमें उनका जहाज भी, मिग बाइसन भी, वो गिर गया, क्रैश लैंड हुआ, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने पकड़ लिया। एक रात में छोड़ना पड़ा था, एक रात में। इमरान खान प्रधानमंत्री थे और वो बाजवा उस वक्त राष्ट्रपति थे, आर्मी चीफ थे, जिनके बारे में ये उनके पार्लियामेंट में लोगों ने खड़े होकर कहा था कि मैं उस कमरे में गया तो इनकी टांगें कांप रही थी कि भारत ने कह दिया था कि हम आज रात हमला कर देंगे पूरा, अगर हमारा पायलट को कुछ हो गया, हमारा पायलट हमको वापस चाहिए। हमने एक सलाम इंडिया कार्यक्रम किया था, रजत जी ने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू भी किया था इलेक्शन से पहले उसमें, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि उस रात हुआ क्या, ये बता दीजिए, एक रात में कैसे पाकिस्तान अभिनंदन को वापस करने के लिए मजबूर हुआ। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया साफ साफ, उन्होंने कहा कुछ वो रात थी, उस रात में कुछ राज थे, वो छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान को कोई ऐसी धमकी दी गई थी कि उसने सोचा कि भाई वर्थ इट नहीं है, पायलट वापस करो, ये मामला बढ़ाना नहीं, ऐसी उसको कोई चेतावनी दी गई थी। ये तो अमेरिका है, बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं करेगा सब कुछ अपने पायलट सब कुछ करेगा। एक फर्क है दोनों में कि भारत ने जब भी रिएक्ट किया, हमने अटैक तो किया ही नहीं कभी, हमने जब किया जवाब दिया है, और हमने 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। 36 दिन हो गए, ठीक है, अमेरिका अभी तक ईरान को झुका नहीं पाया। घुटनों पर लाने की बात तो बहुत है। देखिए, मैं अल जजीरा देख रहा हूं जिससे कि थोड़ा उधर का पक्ष ज्यादा रहे। तो माहशहर पेट्रोकेमिकल जोन है, 48 मिनट पहले उड़ा दी गई। ये अभी वहां का जो ईरान में जिस तरह के हमले हो रहे हैं, यूएस इजराइल की एक और स्ट्राइक हुई और वहां भी एक पेट्रोकेमिकल जोन उड़ा दिया। ये एक और, मतलब ये पिछले 1 घंटे का मैं आपको बता रहा हूं। वो तो कल रात से मैं ये क्यों कह रहा हूं, कहर बरपा रहा है अमेरिका ईरान। आप कल का जो वो शायद मैप हम लोग रखते तो और अच्छा होता। कल से जो अमेरिकन एयरफोर्स का मूवमेंट है, ये न भूतो न भविष्यति है। ये जहाज गिरने के बाद हुआ है, उसी के बाद हुआ। हाँ। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये आप छोड़ दीजिए कि उसको पकड़ लेगा। ईरान तो पकड़ेगा तो मारेगा भी, हो सकता है सार्वजनिक को प्रदर्शन भी करे अपने प्रोपेगेंडा के लिए। फॉग ऑफ वॉर में तो ये सब भी बहुत कुछ होता है। लेकिन यकीन मानिए, अमेरिका के पास सचमुच ईरान को स्टोन एज में भेजने के अलावा कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। अगर उसका पायलट पकड़ा गया और ईरान ने उसको मार दिया, वो ब्लैकमेल नहीं हो सकता है। कितना भी ट्रंप बिजनेस सोचे, सारा बिजनेस अमेरिका की उस साख पर टिका हुआ है, जो साख कहीं भी जाकर कुछ भी करने के बावजूद अमेरिका उसको बचाकर। अच्छी बात आपने याद दिला दी। एक रिएक्शन उन्होंने एक मीडिया हाउस को दिया है, किसी से फोन पर, ट्रंप छोटी छोटी फोन पे भी इंटरव्यू दे देता है। किसी को इंटरव्यू दिया उन्होंने और उसने उसको पब्लिश किया है। ये बड़ा रोचक है। हाँ। मैं भी पहले दिन मैंने सोचा कि ये नहीं हो सकता है, तो पता चला कि नहीं, वो ऐसा करते हैं और छोटा छोटा लोगों से बात करते हैं और वो बताता है कि हमसे एक्सक्लूसिव आज बात अभी फोन पे बात की। तो ये बात हुई, एक ने पूछा उनसे, एक जर्नलिस्ट ने, कि हाउ विल दिस इफेक्ट योर नेगोशिएशन। पायलट का, मान लीजिए पायलट ईरान के पास चला गया, हाउ विल दिस इफेक्ट योर नेगोशिएशन। ट्रंप ने कहा कि नो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा नेगोशिएशन पर। वी आर एट वॉर, ये जंग है, जंग में नुकसान होता है। वेरी क्लियर, जो आपने कहा ना वो ब्लैकमेल नहीं होगा। आप जंग करने जाएंगे और जंग में लोग शहीद होते हैं और वो शहादत होती है। अमेरिका या कोई भी राज्य उन शहीदों को नमन करता रहता है। लेकिन एक शहादत हो गई इसलिए जंग रुक जाएगा, मतलब जंग होना नहीं चाहिए। लेकिन रिस्पांस तो कुछ बदलेगा ना। रिस्पांस बदल रहा है। तो आपने देख, ये शहादत नहीं है। अमेरिका मार दिया और गिर गया तो शहादत है। ये तो अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार है। ये मान के चल रहे हैं कि अरेस्ट हो गया। ये आपके ऊपर तय है कि आप उसको जिंदा अमेरिका चाहता है कि नहीं चाहता है। मैं वो नहीं कर, बिल्कुल चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। कोई राज्य चाहेगा कि वो जिंदा वापस आए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप वॉर पे जा रहे हैं और ऑल आउट वॉर पे जा रहे हैं और प्रोलॉन्ग्ड वॉर पे जा रहे हैं, हाँ, इसका एक दूसरा पक्ष ये जरूर है कि क्या अमेरिका में अमेरिकी लोगों का दबाव जो है वो ट्रंप के विपरीत जाएगा, नहीं जाएगा, ये एक प्रश्न हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, ऐतिहासिक रूप से अमेरिका एशिया में और खास करके अन्य जगहों पर जब युद्ध में जाता है तो उसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक सेंटिमेंट जनता का कैसे काम करता है सर। हमारा भी तो प्लेन हाईजैक हुआ था, हमने आतंकवादी छोड़े ना, जनता का सेंटिमेंट था तो आतंकवादी को छोड़ना पड़ा। हमारे दौर की बात होती है। नहीं, वो राजनीतिक। आज भी जब आप पकड़ लेंगे तो अमेरिका हमला करने के पहले सोचेगा। नहीं, एक सेकंड। आपने ठीक बात कही। उसमें उतने नागरिक थे
और वो नागरिक आके दिल्ली में उस तरह अभिनंदन जब पकड़े गए थे तो उस वक्त भी हमारी सरकार अच्छा, एक ब्रेक ले रखना पड़ेगा। टांगे कांप रही थी। देखिए, ये बातें हमने कल परसों भी हम कर रहे थे। ट्रंप को इसलिए भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सेकंड टर्म में चल रहा है, उसको इलेक्शन नहीं लड़ना, और ना वो इतना अपनी पार्टी का सगा है कि वो पार्टी के बारे में सोचे। सौरभ जी, मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप जब नॉन डेमोक्रेसी से लड़ती है ना तो ऑल आउट लड़ती है। डेमोक्रेसी में जब लड़ाई होती है ना तो वहां पर जनता और बहुत सारी बातें आ जाती हैं। सही बात करें। और एक बस छोटा सा फैक्ट, सीएनएन ने कल एक पोल भी कराया है, अमेरिकी इतिहास में सबसे अलोकप्रिय इनसे पहले कोई राष्ट्रपति था तो वो थे निक्सन। निक्सन ने जब इस्तीफा दिया तो उससे पिछली रात जो पोलिंग स्टेटस था उसका, जितने उनकी अप्रूवल रेटिंग थी, उससे भी 10 पॉइंट नीचे ट्रंप चल रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लें ट्रंप अपने देश में कितना लोकप्रिय वो तो